साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अजीत निराला यूट्यूब चैनल पर। साथियों अब आप जो है आपके पास समय बिल्कुल कम है क्या क्योंकि अब आप जो है अगर किसी की तैयारी कर रहे हैं, सीजीपीएससी प्री की तैयारी कर रहे हैं, तब बिल्कुल आपके पास जो है समय कम है साथियों। अब लगभग जो है आपके पास 100 दिन का समय है। ये लगभग जो 100 दिन का समय है क्योंकि आपको सभी को पता है कि फरवरी के जो है सेकंड वीक में आपका पेपर हो जाता है। जैसे आप 2026 में जाएंगे तो 2026 के जो है फरवरी का जो भी सेकंड वीक रहेगा, सेकंड संडे रहेगा, उसमें आपका जो है पेपर हो जाएगा। तो इसमें पहला जो है शायद 1 तारीख हो रहा है, दूसरा जो 8 तारीख हो रहा है, तो वही आपका जो है लगभग 8 तारीख को मान के चलिए, 8 फरवरी को 8 फरवरी को आपका पेपर हो जाएगा साथियों। ऐसा एक अनुमान है, लेकिन सेकंड जो वीक रहता है उसमें पेपर हो जाता है। तो 8 फरवरी तक आपका पेपर हो जाएगा मान के लीजिए सीजीपीएससी प्री का। सीजीपीएससी प्री का बात कर रहे हैं जी हम, सीजीपीएससी प्री का। तो अब आपके पास जो है बिल्कुल समय कम है। अब आपके जो है समय को क्या करना है, बहुत ज़्यादा यूटिलाइज़ करना है। अगर आपने जो है बहुत सारे सब्जेक्ट को नहीं पढ़ा है तो अब आपके ये रिवीजन कीजिए, और ज़्यादा मतलब जो है बड़े-बड़े मोटा-मोटा सब्जेक्ट को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है, आपको चीज़ें याद रहे, तभी आपके लिए काम का चीज़ है। और समय को जो है बहुत ज़्यादा उपयोग करना है जी। आपका समय बहुत ज़्यादा अब कीमती हो चुका है, उसको बहुत ज़्यादा आपका उपयोग करना है। तो चलिए इसी पे हम जो है आज बात करेंगे। आज हमारा जो है करंट अफ़ेयर का अगला वीडियो रहेगा ये। करंट अफ़ेयर का ये हमारा अगला वीडियो रहेगा। इसके पूर्व जो है मैंने करंट अफ़ेयर में जो है आपको योजनाएँ पढ़ा दिया है, योजनाएँ बता दिया है क्या-क्या इम्पोर्टेंट हो सकता है। उसके बाद जो है चर्चित स्थल को बता दिया है, फिर मैंने जो है इम्पोर्टेंट व्यक्तित्व को बता दिया है। इसके बाद महोत्सव, समारोह, मेला, सम्मेलन इन सबको बता दिया है। तो ये सभी वीडियो को आप जाके यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, देखिए। इसके बाद जो है मैंने इकोनॉमिक सर्वे आपको बताया है। इकोनॉमी सर्वे का जो हम लगभग जो है 4 क्लास कर चुके हैं। आज दूसरा क्लास और आएगा जी, 1 क्लास और कृषि का आज हम लेंगे। तो ये सभी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सभी जान रहे हैं कि करंट आपके लिए जो कम से कम जो है 10 से 12 क्वेश्चन तो आपका करंट का आता ही है जी, 10 से 12 क्वेश्चन। और अभी आप जो है सीजीपीएससी अधीक्षक की तैयारी कर रहे हो, या सीजीपीएससी मतलब जो व्यापम में आपका जो है अमीन पटवारी की निकला हो, तो ये सभी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक आज हम कोटेशन के साथ जो शुरुआत करेंगे इस क्लास की। और ये देखिए कोटेशन बहुत ही सुंदर कोटेशन है, आपको अच्छा लगेगा। मैंने आपको मोटिवेशन करने के लिए ये कोटेशन लगाया है। समय अब आपकी जेब में है जी, समय आपकी जेब में है, जैसा चाहो वैसा खर्च करो। ठीक है जी, समय आपकी जेब में है, जैसा चाहो वैसी खर्च करो। लेकिन याद रहे हर पल की क्या होती है दोस्तों, कीमत होती है। समय आपकी जेब में है साथियों, पूरा आपके पास जो 24 घंटा है, आप जैसा चाहे वैसा यूज़ करिए, जैसा चाहे वैसे खर्च करिए, लेकिन याद रहे कि हर पल की क्या होती है, कीमत होती है। ये मोटिवेशन लाइन मुझे अच्छा लगा, तो मुझे लगा कि क्यों ना जो है आपको अब बताया जाए। और एक चीज़ और है, इसको भी मैं बताना चाहूँगा। एक तो आप जो है अपने आप में जो है क्या करिए, एक खुद से वादा करिए। तो देखिए, जीतूँगा यह मेरा वादा है, जीतूँगा यह मेरा वादा है, कोशिश मेरी सबसे ज़्यादा है जी। जीतूँगा यह मेरी वादा है, कोशिश मेरी सबसे ज़्यादा है। हिम्मत भी टूटे तो भी नहीं रुकूँगा, हिम्मत भी टूटे तो भी नहीं रुकूँगा। मजबूत तो जो है, मजबूत बहुत मेरा इरादा है, मजबूत बहुत मेरा इरादा है। तो ये थोड़ा-सा आपको जो मोटिवेशन देगा अंदर में पढ़ने के लिए, इसलिए मैंने इसको लगाया है। आज हम जो है महत्वपूर्ण जो है क्या करेंगे, जितना जो करंट अफ़ेयर हो सकता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और ये जो है मिक्स रहेगा जी, ठीक है जी। ये जो करंट अफ़ेयर रहेगा ये मिक्स रहेगा, और ये सभी आपके लिए परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। तो हम बिना विलंब किए चालू करते हैं। और याद रखिएगा आप सभी का जो स्वागत है, तथा जो अजीत निराला यूट्यूब चैनल को जो आप सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि मैंने छत्तीसगढ़ के बहुत सारे जो है करंट अफेयर इसमें पढ़ा दिए हैं। आपको जो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ये आपके जो आगामी सीजीपीएससी प्री के संबंधित होगा, चाहे अमीन पटवारी का पेपर दे रहे हो, चाहे सीजीपीएससी अधीक्षक का 55 पोस्ट दे रहे हैं, या सब इंस्पेक्टर वाले मेरे जितने भी भाई बहन हैं जो मुझसे जुड़े हुए हैं, लगातार पूछते हैं कैसे पढ़ना है करंट अफेयर को, तो इनके लिए, इन सभी के लिए क्या होगा, बहुत ज़्यादा उपयोगी होगा। चाहे अभी जो हल्ला गुल्ला हो रहा है हमारा टीचर भर्ती, तो जो भी है आपके पास अभी अपकमिंग जो है आपका वैकेंसी रहेगा, उसके लिए करंट अफेयर तो जानते हैं सभी में जो है आता ही है। तो बिल्कुल आप चैनल से जुड़े रहिए, और जो है चैनल को देखिए, पूरा जो है वीडियोस को देखिए, और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करके रखिए साथियों। क्योंकि आप में से जो है लगभग जो है सभी साथी दोस्त जो वीडियो को देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो रिक्वेस्ट है आपसे, सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपके पास जो नोटिफिकेशन पहुँचे।
93% लोग जो नॉट सब्सक्राइबर हैं जी, तो इसलिए जो सब्सक्राइब करके रखिए, तो बिल्कुल आपके पास जो नोटिफिकेशन पहुँचेगा और निश्चित रूप से आपको फ़ायदा होगा, ऐसा मैं विश्वास दिलाता हूँ। ये हमारा जो अजीत निराला यूट्यूब चैनल है, आप सर्च मारिएगा तो ये मेरा फ़ोटो आ जाएगा, ठीक है? और वहाँ पे आप जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसमें जो है फिर आपका जो प्लेलिस्ट में देखिएगा, प्लेलिस्ट में जो है आपको जो है इकोनॉमी सर्वे का रिवीजन क्लास मैंने डाला हुआ है, 3-4 क्लास हो गया है, करेंट अफेयर का डाला हुआ है, और इसके बाद जो है मैंने सीजीपीएससी का जो है सीजीपीएससी का जो स्ट्रेटेजी वीडियो डाला है, इसको जाके देखिएगा जी। सीजीपीएससी का स्ट्रेटेजी वीडियो डाला है, इसके साथ जो बुक लिस्ट डाला है, एसआई का जो है मैंने स्ट्रेटेजी वीडियो डाला है, कैसे पढ़ना है, उसका बुक लिस्ट डाला है, पूरी तरह समझाया है। जो जैसा भी तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए, टीचर भर्तियों वालों के लिए जो मैंने सीडीपी का क्लास इसमें पढ़ा के डाला हुआ है साथियों। तो इसलिए आप एक बार जो है जाके चैनल को विजिट कीजिए, देखिए, और बिल्कुल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए साथियों। चलिए, तो ये मैं वही बता रहा था कि इकोनॉमी सर्वे का क्लास हमारा डेली जो है इसमें डल रहा है, आप जाके इसको देखिए। और पीएससी व्यापम कैसे पूछता है, उनका पैटर्न क्या है, आप बहुत सारे व्यक्ति जो है मतलब जो है एस्पिरेंट मेरे साथी जो है नहीं समझ पाते हैं कि उसका पैटर्न क्या है। तो मैं इसमें बिल्कुल बताया हूँ कि पीएससी और व्यापम का कैसे पैटर्न है, वो किस हिसाब से क्वेश्चन पूछता है। तो आप इसको जाके देखिए, निश्चित रूप से आपको फ़ायदा होगा, और ऐसे पढ़ेंगे तो बिल्कुल आपको याद रहेगा, जैसे मैंने इसमें बताया है। तो ये हमारा जो है नेक्स्ट रहेगा आज का क्लास। इसमें करंट अफेयर का क्या रहेगा कि हम जो है मिक्स लेंगे, ये हमारा मिक्स रहेगा। जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट थे, जो भी महत्वपूर्ण शासन के निर्णय थे, या महत्वपूर्ण जो है इसमें और जो डेटा आ सकते थे, उसको मैंने यहाँ पे लिया है। ये मिक्स करंट अफेयर रहेगा, आपके लिए निश्चित रूप से ये फ़ायदेमंद रहेगा। जो भी इम्पोर्टेंट डेटा रहेगा उसमें मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। बहुत सारे साथियों ये पूछते रहते हैं कि सर इसका जो पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो पीडीएफ के लिए याद रखिए, पीडीएफ आपको जो है हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा जी। टेलीग्राम चैनल अजीत निराला पे मिल जाएगा। एक व्हाट्सअप ग्रुप है, आप वहाँ भी जाके जुड़ सकते हैं। मैं डेली जो है उसमें करंट अफेयर जितना भी जो है जॉब से संबंधित वैकेंसी आती रहती है, उन सबको डालते रहता हूँ। तो आप निश्चित रूप से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। ध्यान रखिए, ये जो बुक है मैं आपको बता दूँ, ये अर्जुना की बुक है, अर्जुना की बुक है, प्लस इसमें मैं ई पाठशाला का बुक को लिया हूँ, ई पाठशाला की। इन दोनों का जो इम्पोर्टेंट फैक्ट रहते हैं, जो रहते हैं, उसको एक साथ मैं आपको बता देता हूँ, ताकि आपका क्या हो जाए, रिवीजन हो जाए। बुक तो आपके पास रहता है साथियों, आपके पास जो है रहता है, लेकिन आप खोल नहीं पाते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं, क्या इंपॉर्टेंट है ये समझ नहीं पाते हैं। तो मैंने ये सोचा क्यों ना जो है मैं इसको जो है एक बार आपको हाईलाइट करके बताऊं कि ये आपकी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये इतना ऐसा पूछा जा रहा है, तो आप उस चीज़ों को ज़्यादा ध्यान देंगे, बस यही मेरा मेन मोटिव है। और आप तक जो है जो बच्चे बिल्कुल मतलब जो है मान के चलिए, जो एस्पिरेंट है, जो गांव क्षेत्र में रहते हैं, जिनके पास जो है पहुंच की सुविधा नहीं है, आप बिलासपुर रायपुर में रहते हैं तो आपके पास बुक मिल जाएगा जी, बुक मिल जाएगा, आपको आसानी से मिल जाएगा। लेकिन मान के चलिए कोई जो है अगर सुकमा में रहता है, कोई भाई मेरे, कोई कोंडागांव में रहता है, कोई बस्तर में रहता है, या कोई मान के चलिए सरगुजा में रहता है, तो वहाँ तक पहुँच सुविधा नहीं है, तो उनके पास जो थोड़ा सा परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो इसीलिए मैं जो है ये वीडियो बनाता हूँ, ताकि जो है उन सभी मतलब जो है मेरे भाई बहन के पास जो ये वीडियो पहुँचे, वो कम से कम एक बार देख लें, ताकि उनको ये मत रहे कि हम जो इस चीज़ को पढ़े नहीं थे या नहीं जान पाए थे, इसलिए हमारा जो क्वेश्चन नहीं बना। तो बिल्कुल आप चिंता मत करिए, मैं जो है निश्चित रूप से इसमें आपको फ़ायदा करूँगा, क्योंकि मैंने खुद जो है सीजीपीएससी जो है प्री जो है दोस्तों 5 बार निकाला है, अभी खुद जो है मेंस का रिजल्ट आना बाकी है। तो मैं निश्चित रूप से, मेरे को जो थोड़ा सा अनुभव है इस चीज़ का, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या पैटर्न है, आपको इसको मैं बिल्कुल बताऊँगा। चैनल को आप लगातार सब्सक्राइब करके रखिए, आप जुड़े रहिए, निश्चित रूप से आपको इससे फ़ायदा होगा साथियों। चलिए, तो आज का हमारा ये पहला टॉपिक है, देखेंगे इसमें हम मनरेगा मजदूरी दर, मनरेगा मजदूरी दर। सीधा सा क्वेश्चन पूछेगा साथियों कि अभी जो है वर्तमान में मनरेगा मजदूरी दर कितना है। याद रखिएगा 261 रुपये, इसको भूलना नहीं है जी, 261 रुपये है, ये मनरेगा मजदूरी दर है। एक दिन में 261 रुपये आपको जो मनरेगा मजदूरी दर दिया जाता है। इसके पूर्व क्या था, ये 1 अप्रैल 2025 से है ना, इसके पूर्व ये था कि इसको 243 रुपये था। इसके पूर्व जो मनरेगा का जो मजदूरी दर 243 रुपये था, इसमें बढ़ोतरी हुआ है। कितना बढ़ोतरी हुआ है पूछेगा तो इसको याद रखिएगा, इसको पूछ सकता है, 18 रुपये की बढ़ोतरी हुआ है। आपके लिए बस 2 ही फैक्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें से हमारे छत्तीसगढ़ का मनरेगा मजदूरी दर कितना है, तो 261 रुपये है। ऐसे याद नहीं होगा तो बोल देना 260 के लगभग तो है, 260 प्लस ऐसे याद रखना, ताकि आपको जो है ये चीज़ें याद हो जाए। एक तो ये रहता है ना कि सम नंबर जो है आपको याद रहते हैं,
तो ये एक्चुअल में कितना है, 261 रुपये है, 261 रुपये है, इसको याद रखिएगा। और इसमें 18 रुपये की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। 18 रुपये आप घटा देंगे तो यही आएगा 243 रुपये। तो पुराना कितना था पूछेगा तो 243 रुपये। ठीक है, याद रखिएगा, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो है दो चीज़ इसमें बहुत ज़्यादा और इंपॉर्टेंट है कि वर्तमान में भारत में सबसे कम मजदूरी दर कहाँ पे है, तो नागालैंड में है और अरुणाचल प्रदेश में है। नागालैंड में है और कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में। यहाँ मात्र 241 रुपये है। लेकिन सबसे ज़्यादा पूछेगा सर्वाधिक, तो याद रखिएगा 400 रुपये के साथ जो है हरियाणा टॉप पे है। 400 रुपये के साथ जो हरियाणा जो भारत में टॉप राज्य में है, जहाँ पे मनरेगा मजदूरी दर सबसे ज़्यादा है साथियों। ठीक है, तो जितना इंपॉर्टेंट फैक्ट था मैंने बता दिया आपको। चलिए अगला देखिए, तेंदुपत्ता जो है संग्राहक जो है 2025, तेंदुपत्ता जो है संग्रहण 2025। इसमें याद रखिएगा साथियों, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात तो आपका जो तेंदुपत्ता का जो पारिश्रमिक जो है दर कितना मिल रहा है, एक मानक बोरा में जो है प्रति मानक बोरा में कितना पैसा आपको मिल रहा है, तो 5500 रुपये। याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 5500 रुपये आपको जो प्रति मानक बोरा मिल रहा है पैसा, 5500 रुपये। इस क्वेश्चन को पूछ चुका है व्यापक ने, याद रखिएगा 5500 रुपये प्रति मानक बोरा। और एक बात और याद रखना है, एक प्रति मानक बोरा में कितने होते हैं, तो 50,000 तेंदुपत्ता होते हैं। एक प्रति मानक बोरा में कितने होते हैं, तो 50,000 तेंदुपत्ता होते हैं। इस क्वेश्चन को भी पूछ चुका है, तो याद रखिएगा 5500 रुपये जो प्रति मानक बोरा आपको जो है क्या मिल रहा है, पारिश्रमिक दर। और एक मानक बोरा में जो है 50,000 तेंदुपत्ता होते हैं। इसके जो टारगेट क्या है, इसमें लक्ष्य क्या रखे हैं कि 16,72,000 है ना, 16,72,000 मानक बोरा संग्रहण करने का इनका टारगेट है, लक्ष्य है। और याद रखिएगा यहाँ पे अगला पॉइंट लिखा हुआ है, प्राथमिक लघु वनोपज जो है सहकारी समिति की संख्या कितनी है, तो 902 है। ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, याद नहीं रखोगे तो भी चलेगा, लेकिन पहला दूसरा को याद रखिए। लगभग जो है 16.5 बोल देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 16.5 लाख जो है मानक बोरा की जो क्या है यहाँ पे लक्ष्य निर्धारित किया गया है, ताकि आपको चीज़ें याद रहे। आप एकदम एग्जैक्ट रखने के चक्कर में भूल जाते हैं, तो इसलिए जो है लगभग 16.5 प्लस भी बोल देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, अगले बार दोबारा जब पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। तो इसलिए 16,72,000 मानक बोरा इसका टारगेट है। और याद रखिएगा 55 रुपये को भूलना नहीं है ना, प्रति मानक बोरा, ये तो भूलना ही नहीं है, इस क्वेश्चन को आ चुका है। चलिए अगला देखिए, अगला हमारा जो है धान खरीदी जो है 25-26, धान खरीदी जो है 25-26, इसको देखिए साथियों, ये इसका डेटा जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पंजीकृत किसान इसके लिए जो था 25.49 लाख, मतलब 25,49,000 जो है से अधिक किसान जो है इसमें क्या थे, पंजीकृत थे। इसको आप सीधा राउंड फिगर याद रखिए, 25 दूनी 50 माने 25.50। ठीक है, 25.50 माने 25.5 लाख जो है व्यक्ति क्या थे इसमें रजिस्टर्ड है, ऐसे याद रखिए। एक कम है जी, 49 है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप राउंड फिगर करके याद रखेंगे तो चीज़ें याद रहेगी। तो 25.49 लाख से अधिक जो है क्या है किसान इसमें पंजीकृत थे। कुल जो है धान खरीदी इसमें जो है कितना हुआ था, ये 24-25 की बात कर रहा है, ये एक्चुअल में 25-26 लिख दिया है, 24-25 की बात कर रहा है ना जी। ये जो है 2024 और 25 में अभी जो धान खरीदी हुआ था, और अभी जो होगा वो 25-26 रहेगा। अभी जो होगा अभी वर्तमान में वो 25-26 रहेगा। ठीक है, तो ये 24-25 की बात कर रहा है, थोड़ा सा यहाँ प्रिंट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये था कि अभी 25.49 लाख जो है किसान इसमें पंजीकृत थे। याद रखिएगा कुल धान खरीदी केंद्र मतलब जो कितना धान खरीदा गया है, कुल जो है धान खरीदी कितना हुआ, तो 149.25 लाख मीट्रिक टन। ये हमारा जो 24-25 में धान खरीदी हुआ है 149.25 लाख मीट्रिक टन। मोटा मोटी 149 रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, 149.25 लाख मीट्रिक टन आपको जो है धान खरीदी किया गया है। 149 तो रखिए, बाकी 25 आपको याद हो जाएगा। फिर देखिए इसमें मोटा धान, पतला धान, सरना, ये सब याद करने की जरूरत नहीं है, आपको पूछेगा भी नहीं, तो आपके लिए दो इंपॉर्टेंट है। पंजीकृत किसान लगभग जो 25-50 याद रखिए, है ना, और दूसरा आपका जो है 149.25 लाख मीट्रिक टन, ये हो गया आपका, इसको याद नहीं करना है। फिर ये याद रखिए धान खरीदी कब से कब तक की गई थी, याद रखिए 14 नवंबर से की गई थी 2024 से 31 जनवरी 2025 तक, 14 नवंबर 2024 से 31 जनवरी 2025 तक। इस बार का याद रखिएगा, इसको मैं एक बार और बताऊंगा आपको। चलिए ठीक है, ये पिछले टाइम का था। उसके बाद जो कुल भुगतान कितना किया गया था, तो इसको याद रखिए 31,089 करोड़ रुपए, 31,089 करोड़ रुपए कुल भुगतान किया गया था। ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि महासमुंद जिला जो है 11.04 लाख मीट्रिक टन के साथ जो है धान खरीदी करने वाला जो पहला राज्य है, मतलब पहला जिला है, पहला जिला है। याद रखिएगा पहले नंबर पर है राज्य में, जो है पहले नंबर पर जो है कौन सा जिला है, तो महासमुंद जिला है, 11.04 लाख मीट्रिक टन के साथ जो है धान खरीदी में पहले जिले पे है। तो बस जिला पहले याद रखिए, महासमुंद लगभग कितना, तो 11.04 लाख मीट्रिक टन है, बस इतना याद रख लीजिए, कोई ज़्यादा इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिए, इसमें तो ये तो आपका जो है 24-25 का था, ये गलत लिखा गया है यहाँ पे, ये 25-26 नहीं है, एक्चुअल में ये 2024-25 का है। अभी क्या होगा आपका 2000 जो है 25-26 के लिए, 2025-26 के लिए याद रखिएगा
कि केंद्र द्वारा जो है निर्धारित जो एमएसपी कितना है, तो इस समय याद रखिएगा। पहले क्या था, आपके पास 2300 रुपये था, 2300 रुपये था। अब इसमें जो है आपका क्या हुआ है, 69 रुपये बढ़ा है दोस्तों। ये आपका सामान्य धान का है, तो इसलिए 2369 रुपये ये अभी का जो है प्राइस है जी। ये 25-26 का प्राइस है, याद रखिएगा। अभी आप जब धान को बेचेंगे तो आपको जो है 2369 रुपये दिया जाएगा। अगर आपका धान जो है पतला धान है, मतलब जो है पतला दाने का है, तब इसमें जो ए ग्रेड का धान है, तो इसमें 20 रुपये एक्स्ट्रा रहता था 2300 में, 2320 रुपये रहता था। अब ये 2320 में जोड़ेंगे तो ये 2389 रुपये, 2389 रुपये आपका ये पतला धान का या ग्रेड ए धान का जो है कीमत है। तो इसको याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि 69 रुपये की वृद्धि हुई है, 69 रुपये की वृद्धि हुई है। लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार क्या कर रही है, आपसे 31 रुपये में जो धान खरीदी कर रही है जी, 31 रुपये में छत्तीसगढ़ सरकार आपको क्या कर रही है, धान खरीदी कर रही है। इसको भी याद रखना है। 1 एकड़ में जो है कितना, 21 कुंटल, 1 एकड़ में कितना, 21 क्विंटल की धान की आपकी खरीदी कर रही है साथियों, ठीक है। चलिए, ये अभी का था। और अब कब से करेगी, याद रखिएगा 15 नवंबर से ना, 15 नवंबर से आपका जो है शायद 31 जनवरी है ना, थोड़ा सा मेरे को डेट ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। तो 15 नवंबर से क्या कर रही है, धान खरीद 31 जनवरी है शायद, 31 जनवरी तक जो धान की खरीदी की जाएगी, ये 2025 से 31 जनवरी 2026 तक, ठीक है साथियों। चलिए, ये पुराना वाला था। अभी लेटेस्ट क्या होता है कि कभी कभी पेपर में आपको जो है 24-25 पूछता है, जो लास्ट वाला। और अभी वर्तमान में भी तो किया नहीं है धान की खरीदी, है ना, तो इसलिए लास्ट वाला पूछेगा। याद रखिएगा 149.25 लाख मीट्रिक टन की धान की खरीदी की गई थी। ध्यान देने वाली बात यहाँ पे 160 लाख मीट्रिक टन जो है हमने टारगेट रखा था। क्या रखा था, टारगेट रखा था। ये हमारा लक्ष्य था, 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी करेंगे करके। चलिए, जीएसटी संग्रहण में देखेंगे तो सिर्फ एक पॉइंट याद रखिए, छत्तीसगढ़ द्वारा जो अप्रैल 2025 तक जो है जीएसटी संग्रहण में जो कितना हुआ है, तो 4135 ना, 4135 4135 करोड़ रुपए की क्या हुआ है यहाँ पे, माने कि संग्रहण हुआ है। तो मोटा मोटी याद रखिए, इतना ज़्यादा आप याद रख नहीं पाएंगे, तो इससे सीधा सीधा याद रखिए लगभग 4135 है, इतना है। तो आपका जो है याद रखना 4100 प्लस है, ऐसा करके याद रखिए ताकि आपका क्वेश्चन बन जाए, ठीक है जी। चलिए, इसको ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें जो है जीएसटी संग्रहण में कौन सा स्थान रहा हमारा छत्तीसगढ़ को, तो याद रखिए इसमें जो है 15वां स्थान बताया गया है। लेकिन अभी एक लेटेस्ट डेटा आया है, उसके हिसाब से ये डेटा चेंज होगा। उसमें पहले नंबर पे थे, उसमें कितना थे, पहले नंबर पे थे। अग्रणी राज्य छत्तीसगढ़ जो है अग्रणी राज्य बना है, ये वाला बोल रहा था मैं। ये प्रतिमाह हम बताया है तो अलग बताया गया, तो इसको याद रखिए, ठीक है। चलिए, अगला है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, भूल जाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखिए, शासकीय अभियान व पहल, शासकीय अभियान व पहल, इसमें से हमारा जो ये पहला वाला जो है इम्पोर्टेंट है जी, पहला वाला जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान, धरती आबा जो है जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान, इसको देखिए। इसका जो शुभारंभ हुआ था 2 अक्टूबर 2024 को, 2 अक्टूबर 2024 को जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो इसका जो है शुभारंभ किया गया था। इस अभियान में जो है केंद्र तथा राज्य सरकार के जो समन्वित सहयोग से ये क्या किया जाएगा, क्रियान्वयन किया जाएगा। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट तथा स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर क्या करेगी, इस योजना का जो है क्या कर रही है, क्रियान्वित कर रही है। इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य, इसको याद रखिएगा, एक तिथि याद रखिए 2 अक्टूबर 2024 को। इसका जो है मुख्य उद्देश्य क्या है कि जनजाति गांव तथा आकांक्षी जिला, है ना, जनजाति गांव तथा आकांक्षी जिलों में क्या करना है, निवासरत वहाँ पे जनजाति परिवारों की सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति में हमको क्या लाना है, सुधार लाना है। यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों इसका, इस पूरा इस अभियान का, याद रखिएगा। इसका मुख्य उद्देश्य जनजाति गाँव में जो जनजाति गाँव तथा आकांक्षी जिलों में, है ना, निवासरत जनजाति परिवारों में जो सामाजिक तथा आर्थिक रूप से हमको क्या लाना है, सुधार लाना है, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, भूलिएगा मत। शुभारंभ इसका उद्देश्य। तीसरा देखिए, इसके तहत जो क्या हुआ है, छत्तीसगढ़ में जो है इस अभियान के तहत क्रियान्वयन में जो 32 जिलों के जो है 138 विकास खंडों में जो है लगभग जो है 6,691 आदिवासी बहुल गाँवों का जो है चयन किया गया है। तो अब देखिए, इसको सीधा सीधा पूछ सकता है कितने गाँवों का जो है चयन किया गया है, तो याद रखिए 6,691 देख पा रहे हैं। ये लगभग जो है 6,700 के आसपास है जी, 6,700 के आसपास है। तो ऐसे भी याद रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लगभग 6,700 के आसपास था करके, तो 6,691, ताकि चीज़ें आपको याद रहे ना। मेरा मकसद है आपको चीज़ें याद रहें, इसीलिए मैं ऐसा बताते रहता हूँ। तो 32 जिलों में 138 विकासखंड में 6,691 आदिवासी बहुल गाँव का जो चयन किया गया है। चलिए, नेक्स्ट देखिए, इस अभियान में जो सामाजिक तथा आर्थिक उन्नति के लिए जो 25 जो कार्यक्रम शामिल है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। इस योजना को सफल क्रियान्वयन के लिए जो बताया गया है 15 जून से 30 जून तक जो है, 15 जून से 30 जून तक जो धरती आबा जागरूकता जो है
तथा लाभ शिविर का आयोजन किया गया। इतना भी जो है इसका इंपॉर्टेंट नहीं है। ये देखिए, पहला आपका जो है धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान कब चालू हुआ? 2 अक्टूबर 2024। इंपॉर्टेंट है एक लाइन। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि हमको जनजाति परिवारों में सामाजिक तथा आर्थिक रूप से उनका क्या करना है, विकास करना है, उनको सुधार लाना है। थर्ड, इसमें जो है कितने जो है 32 जिलों के 138 विकास खंडों में जो है 6,691 जो है आदिवासी बहुल गाँव को जो है क्या चयन किया गया है। चौथा, आप इस पॉइंट में याद रखेंगे 15 से लेकर 30 जून तक जो धरती आबा जो है, धरती आबा क्या है, जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान जागरूकता, इसके लिए शिविर लगाया गया था। शिविर का डेट है, इसको कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है साथियों, चलिए। मोर दुआर सरकार जो है, मोर दुआर सहाय सरकार महाअभियान, मोर दुआर सहाय सरकार महाअभियान। ठीक है, देख लेते हैं थोड़ा सा मोर दुआर सहाय सरकार महाअभियान। चलिए, इसको देखिए, इसका शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो इसको एक ही चीज़ पूछेगा, बस्तर जिला से। कहाँ से? बस्तर जिला के जो है ग्राम पूछेगा तो घाट पदमपुर से। संचालन की अवधि 15 से जो 30 अप्रैल 2025 तक था। इसका मेन उद्देश्य ये, इसका काम क्या था याद रखिएगा। इसके अंतर्गत जो है प्रधानमंत्री जो है आवास योजना के अंतर्गत आवास प्लस 2.0 सर्वेक्षण के लिए जो है इसको जो है संचालित किया गया था 15 से 30 अप्रैल तक। आवास प्लस 2.0 सर्वेक्षण के लिए इसको, तथा ये 3 चरणों में क्या हुआ था, संचालित हुआ था। इतना ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले मोर द्वार सहाय सरकार, द्वार मतलब घर होता है ना जी, घर का डेहरी, तो मोर द्वार सहाय सरकार माने मेरे घर जो है सहाय सरकार आई है, ऐसा महाअभियान कहाँ से? तो बस्तर जिला चालू किया गया है। पर्टिकुलर ग्राम पूछ देगा तो घाट पदमपुर से चालू किया गया है। 15 से 30 अप्रैल के बीच में ये संचालित था। इसमें जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो आवास प्लस 2.0 के अंतर्गत जो क्या करना, सर्वेक्षण करना था। और इसमें सहाय सरकार जो घर घर जाकर जो निरीक्षण कर रही थी कि आपके घर में जो है आपका पक्का घर बना है कि नहीं बना है करके, इस टाइप से था। ठीक है साथियों, तो ये था इंपॉर्टेंट, मैंने इसको आपको बता दिया। चलिए अगला देखिए, देश की जो है प्रकृति जो है परीक्षण अभियान, ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरे को तो नहीं लगा, लेकिन देखते जाइए क्या लिखा है। भारतीय चिकित्सा जो है पद्धति राष्ट्रीय आयोग नई दिल्ली में जो है के तहत मुंबई में देश की जो प्रगति जो परीक्षण का अभियान के जो है क्या क्या चरण का समापन हुआ है। इसमें छत्तीसगढ़ को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। इसी को बस याद रखिए, देश की प्रकृति परीक्षण अभियान, इसको याद रखिए। इसमें जो है छत्तीसगढ़ को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो तीसरा। किससे संबंधित है? चिकित्सा से संबंधित है, खत्म बात, चिकित्सा से संबंधित है। ठीक है, 4.5 लाख से अधिक नागरिकों का क्या किया गया है, इसमें परीक्षण किया गया है। इतना बस याद रखिए, तीसरा स्थान है, इतना ही याद रखिए, ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। जो इंपॉर्टेंट रहेगा मैं आपको बता दूंगा। सड़क सुरक्षा अनुभव कक्ष, ठीक है जी, सड़क सुरक्षा अनुभव कक्ष। देख रहे हैं सड़क सुरक्षा से संबंधित है, मतलब जाहिर सी बात है उसमें नागरिकों को क्या दिया जाएगा, सड़क से संबंधित जानकारी में सुरक्षा प्रदान किया जाएगा जी। ठीक है, इसका मेन उद्देश्य तो कहाँ से? कबीरधाम जिला से, बस इसको नहीं याद रखिए, कबीरधाम जिला से। अब जान रहे हैं कि अभी जो हमारा गृह मंत्री कौन है, डिप्टी सीएम जो है विजय शर्मा जी हैं, तो इसीलिए जो है जो भी सड़क से हो गया या फिर जो है पुलिस विभाग संबंधित जो भी कुछ काम करेंगे यही करेंगे विजय शर्मा जी। तो इतना ज़्यादा आपको जो है थोड़ा सा लॉजिक लगा लेना है, वो काम बन जाएगा। तो सड़क सुरक्षा अनुभव कक्ष ये कहाँ से शुभारंभ किया गया? तो ये कबीरधाम जिला से शुभारंभ किया गया है। कौन किए हैं? तो डिप्टी सीएम विजय शर्मा जी। ठीक है, चलिए अगला देखिए, टीबी मुक्त जो है ग्राम पंचायत अभियान, टीबी मुक्त जो है ग्राम पंचायत अभियान, इसको देखते हैं। ये जो है विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। और इसके बाद जो है इसको आयोजनकर्ता कौन थे? तो इसमें जो है केंद्र सरकार एवं स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय, केंद्र सरकार के जो है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, इसका जो शुभारंभ करता थे विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। इसके तहत जो है इसके प्रदर्शन में जो है टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान के लिए छत्तीसगढ़ को जो इसमें प्रथम पुरस्कार मिला है। दोस्तों याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ को जो इसमें प्रथम पुरस्कार मिला है, इसलिए मिला है क्योंकि जो टीबी मुक्त जो ग्राम पंचायत अभियान में उत्कृष्ट प्रदर्शन किए हैं और इसमें छत्तीसगढ़ को पहला स्थान मिला है। याद रखिए, छत्तीसगढ़ जहां पहला आएगा उसको आपको याद रखना है किसमें, तो टीबी मुक्त जो है ग्राम पंचायत अभियान में छत्तीसगढ़ को पहला स्थान मिला है। इसमें देखिए 50 लाख से अधिक आबादी वाले जो है राज्यों में जो है टीबी मुक्त जो ग्राम पंचायतों में जो सर्वाधिक अनुपात में जो है छत्तीसगढ़ को पहला स्थान मिला है। इसको जो कौन पुरस्कार प्राप्त किए हैं तो याद रखिएगा, इस मिशन के संचालक जो हैं विजय दयाराम जी जो ये पुरस्कार प्राप्त करता है। तो आपको इतना ज़्यादा चीज़ याद नहीं रखना है, सिर्फ ये याद रखिए कि ये जो है विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित किया गया था और उसके बाद जो है केंद्र स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है, टीबी मुक्त से संबंधित है, तो इसको जो है इसमें छत्तीसगढ़ जो है पहला स्थान प्राप्त हुआ है। बस इतना, कितने की श्रेणी में? तो 50 लाख से अधिक आबादी वाले श्रेणी में ये प्राप्त हुआ है। और याद रखिएगा, टीबी को जो मुक्त करना है ये टारगेट रखे थे हमने 2025 तक, 2025 को तक हम जो है टीबी को जो है क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे, ऐसा करके हमने टारगेट रखा था। चलिए, स्वस्थ माता जो है तंदुरुस्त बच्चा अभियान, स्वस्थ माता तंदुरुस्त बच्चा अभियान। कभी कभी क्या होता है साथियों, ऐसा जो है कुछ कुछ पूछा जाता है, इससे 2-3 चीज पूछते हैं। एक तो शुभारंभ कहाँ हुआ, एक हो गया, दूसरा इससे किससे संबंधित है, किस विभाग से संबंधित है, और तीसरा जो है इसका उद्देश्य क्या है, बस इतना ही चीज पूछते हैं जी। तो इसलिए याद रखिएगा इसको।
तो ये देखिए, स्वस्थ माता तंदुरुस्त बच्चा अभियान, इसका शुभारंभ तिथि देखेंगे तो ये 15 जनवरी 2025 को कहाँ चालू हुआ था, तो जसपुर में। ये दोनों पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है आपका जो है 15 जनवरी 2025 को फोकस क्या था, जसपुर जिला में। इसमें ये था कि जसपुर जिला के जो जान रहे हैं आप, मुख्यमंत्री जी ने क्या किया था, जसपुर जिला के जो बगिया क्षेत्र में जो है IIT जो है बॉम्बे संस्थान के सहयोग से पोषण संबंधी अभियान ये चलाया था। इसमें जो है मुख्य रूप से जो है स्वास्थ्य तथा जो है महिला बाल विकास के संयुक्त रूप से इसको प्रयास के रूप में संचालित किया गया था। याद रखिएगा, जैसे ये जान रहे हैं ये स्वास्थ्य से संबंधित है, हेल्थ से संबंधित है। इसमें जो है हमारे छत्तीसगढ़ के जो स्वास्थ्य महिला बाल विकास विभाग के द्वारा संयुक्त रूप से संचालित था। इसमें हमको ये काम करना था, इस उद्देश्य क्या था, गर्भवती माता तथा बच्चों के पोषण में क्या करना था, सुधार करना था। गर्भवती माता तथा बच्चों के पोषण में क्या करना था, सुधार करना था। और जसपुर को कुपोषण को समाप्त करना था, जसपुर से कुपोषण को क्या करना था, समाप्त करना था। तो यही इंपॉर्टेंट लाइन है इसके लिए। इस अभियान का उद्देश्य पूछेगा तो गर्भवती माता और बच्चों के जो पोषण में क्या करना, सुधार करना है, और जसपुर को जो कुपोषण से मुक्त करना है, समाप्त करना है। याद रखिएगा, जसपुर में चालू हुआ है, 15 जनवरी 2025 को ये शुभारंभ हुआ है। ठीक है, बाकी आपको जानने की जरूरत नहीं है। बॉम्बे संस्थान के सहयोग से ये संचालित हुआ था। ठीक है, कौन सा विभाग संचालित है, मतलब महिला एवं बाल विकास यहाँ में संयुक्त रूप से संचालित है। चलिए अगला देखिए, प्रधानमंत्री आयुष्मान वय वंदना योजना। प्रधानमंत्री आयुष्मान वय वंदना योजना, इसमें देखिए दोस्तों, इसको थोड़ा सा देखिए। मई 2025 में इस योजना के तहत जो है संपूर्ण भारत में जो है सर्वाधिक वय वंदना योजना कार्ड बनाने में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है, तो 5वां स्थान है। बस एक रैंकिंग है, एक रैंकिंग जारी हुआ है। इसमें जो प्रधानमंत्री आयुष्मान जो है वय वंदना कार्ड बनाते हैं, इसमें जो संपूर्ण भारत में जो छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है, तो 5वां स्थान है। बस एक लाइन से याद रखिएगा, 5वां स्थान है। और इसमें ये बताया गया है कि 70 वर्ष से अधिक आयु के जो वरिष्ठ होंगे तथा नागरिक होंगे, उसको जो है आयुष्मान वय वंदना योजना के तहत जो है चिकित्सीय सुविधा, निःशुल्क चिकित्सीय सुविधा प्रदान की जाएगी। ठीक है जी, याद रखिएगा, निःशुल्क जो चिकित्सीय सुविधा इसमें प्रदान की जाएगी। कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है। तो 5वां स्थान प्राप्त हुआ है कार्ड बनाने के मामले में, प्रधानमंत्री आयुष्मान वय वंदना योजना कार्ड बनाने के मामले में, और निःशुल्क सुविधा प्रदान करेंगे। लेकिन कौन से एज को, इसमें बता दिया 70 वर्ष या उससे अधिक वरिष्ठ नागरिकों को जो है इसमें निःशुल्क सुविधा प्रदान की जाएगी। ठीक है साथियों, चलिए फिर देखिए कुछ जो है मोबाइल ऐप तथा पोर्टल जो इंपॉर्टेंट लगा तो मैं उस चीज़ को बताऊंगा यहाँ पे। आप इसमें एक बार देखते रहिए। आपको इसे क्या किया है कि एक बार व्यापम ने इसको जो मिलाने के लिए दे दिया है, मिलाइए करके दे दिया था। ये क्वेश्चन आ चुका है मिलाइए करके, तो आपको जो है थोड़ा सा याद रखना है जी। ठीक है, चलिए देखिए, बस संगवारी जान रहे हैं, बस जहाँ पे नाम जुड़ा है खुद बस, तो बस मतलब जो है क्या होगा, जाहिर सी बात है वो परिवहन विभाग से संबंधित होगा। आपको थोड़ा सी पकड़ना है जी, बस किससे संबंधित होगा, परिवहन विभाग से। सीधा सीधा पूछा था, इसका क्या क्या है ये दुनिया भर का चीज़ नहीं पूछा गया है सहायता वायता को। बस संगवारी मतलब परिवहन विभाग। सुगम को याद रखिए, ये राजस्व विभाग, एक इंपॉर्टेंट है ये, है ना। सुगम योजना मतलब सुगम पोर्टल किससे संबंधित है, ये राजस्व विभाग से संबंधित है। मनपसंद को तो आप सभी जान रहे हैं जी, ये बहुत चर्चा में है, आबकारी विभाग का है। मनपसंद दारू मिलता है, जो सीधा सा बात करूँ मैं, सीधा सा बात करूँ तो इसमें आप जो है क्या कर सकते हैं, अपना जो मनपसंद के जो है दारू अप्लाई कर सकते हैं। सीधा सा है, दारू मतलब अप्लाई है। ठीक है जी, तो मनपसंद मतलब जो है आपका जो आबकारी विभाग से संबंधित है। ठीक है, मनपसंद ऐप जो है आबकारी विभाग से संबंधित है। सुगम को याद रखना है ना, राजस्व विभाग भूलना ही नहीं है, राजस्व विभाग सुगम। दामनी और एक आपका आता है मेघदूत, इसमें बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है, ये आप सभी को कन्फ्यूजन हो जाता है, याद रखिएगा। दामनी मतलब जो है, इसमें देखिए दोनों जो है राजस्व आपदा प्रबंधन से संबंधित है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत आपको ये करेगा, इससे आप समझ जाएंगे, यहाँ से याद रखिए। देखिए, आकाशीय बिजली से जो संबंधित रहेगा वो दामनी है, आकाशीय बिजली से संबंधित रहेगा वो दामनी है। और मौसम का जो है संबंधित जो भी सटीक जानकारी प्राप्त होगी वो आपका क्या है, मेघदूत है। देखिए, मेघदूत किससे है, मौसम, मेघदूत किससे है, मौसम। ऐसे भी याद नहीं होता, खाली यहाँ से मेघदूत और म से मौसम, ऐसे भी याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मौसम संबंधी जो भी घटना का अवलोकन किया जाएगा वो मेघदूत है। और दामनी को याद रखिएगा, दामनी जो है, दामनी को ही एक बिजली का ही क्या होता है, पर्यायवाची शब्द है। दामनी दमक रही घनमाही, ऐसे करके भी हम पढ़ते हैं जी, है ना। तो इसलिए आकाशीय बिजली से संबंधित है कौन सा, दामनी। ये दोनों किस विभाग से संबंधित है, राजस्व आपदा प्रबंधन विभाग से संबंधित है, राजस्व आपदा प्रबंधन विभाग से संबंधित है। इस दोनों को भूलना नहीं है साथियों, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आपको कन्फ्यूजन कर देगा। मेघदूत का मौसम और दामनी का जो है बिजली, दामनी का बिजली। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला आपका, इसके बाद जो है आपका दिया है चक्षु तथा संचार साथी, चक्षु तथा संचार साथी, ये दूरसंचार विभाग से संबंधित है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये अभी जो बहुत ज़्यादा चल रहा है साइबर अपराध, है ना, साइबर फ्रॉड, ऑनलाइन ठगी, इसलिए जो है चक्षु तथा दूरसंचार, इसको याद रखेंगे एक ठो आप। दूरसंचार विभाग संबंधित है, साइबर फ्रॉड से संबंधित है। मेरी पंचायत
तो पंचायत है तो जाहिर सी बात है पंचायत विभाग से ही संबंधित होगा। मेरी पंचायत मतलब जो पंचायत विभाग से संबंधित है। काम क्या होता है इसके अंतर्गत, जो पंचायत में जो भी समस्त कार्य किए जाएंगे उसका जो है खर्च की जानकारी यहाँ पे बताई जाएगी। ठीक है जी। इसके बाद देखिए थोड़ा सा एक चीज़ और पूछा गया था, याद रखिए एक अभिव्यक्ति पूछा गया था ना अभी पेपर में। अभिव्यक्ति ऐप किससे संबंधित है? तो ये महिलाओं से संबंधित है जी। महिला पुलिस के मतलब महिला पुलिस द्वारा जो संरक्षण को प्रदान किया जाता था, तो ये महिलाओं से संबंधित है अभिव्यक्ति ऐप। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, महिलाओं को संरक्षण प्रदान करना अभिव्यक्ति ऐप, भूलना नहीं है ना, क्वेश्चन पूछ चुका है। चलिए एक बार रिवीजन करते हैं इसको, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आपको रिवीजन करवा रहा हूँ इसको। चलिए देखिए पहला जो है बस बोला तो बस संगवारी। ठीक है जी, एक मिनट साथियों, थोड़ा सा बैक हो गया था, क्षमा चाहता हूँ इसके लिए। ठीक है जी, क्षमा कीजिएगा, थोड़ा सा बैक हो गया था साथियों। तो मैं बोल रहा था बस संगवारी, बस मतलब आपका जो है परिवहन विभाग। ठीक है, बस की समय सारणी रूट इसकी जानकारी रहेगी। सुगम आपका राजस्व विभाग है, भूलना नहीं है। ये अभी माननीय ओपी चौधरी जी के पास है, वित्त मंत्री जी के पास, तो सुगम जो है राजस्व विभाग। ठीक है, ये जमीन के रजिस्ट्रीकरण इसके प्रक्रिया से संबंधित है। जमीन का जो भी रजिस्ट्रीकरण होगा, प्रक्रिया होगा, उसमें जो है सुगम ऐप के माध्यम से होगा। ये राजस्व विभाग से संबंधित है। मनपसंद ऐप आबकारी विभाग से संबंधित है। मदिरा दुकान की जो है जो भी यहाँ पे कितना जो है उसका कीमत रहेगा, उसका लेवल रहेगा, ये सभी आपको जानकारी यहाँ से मिल जाएगी। दामिनी को मैंने बताया था आकाशीय बिजली, और उसके बाद मेघदूत को बताया था मौसम संबंधी सटीक जानकारी। दोनों राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग से संबंधित है। चक्षु तथा संचार आपका दूरसंचार, ये आपका साइबर फ्रॉड तथा ऑनलाइन ठगी। मेरी पंचायत मतलब पंचायत विभाग, आपको जो भी कार्य खर्च होगा उसकी भी जानकारी आपको दी जाएगी। महिला कल्याण हेतु जो 4 वेब पोर्टल यहाँ पे बताया गया है। देखिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है महिला के लिए, क्योंकि जेन्युइन क्या होता है कि महिलाओं के जो सुरक्षा से संबंधित जो है पोर्टल जो है आपको पूछे जाते हैं। तो इसमें देख पा रहे हैं कि जो है उत्पीड़ित महिलाओं के लिए डिजिटल जो है शिकायत पोर्टल, डिजिटल शिकायत पोर्टल एक हो गया। विवाह मुक्त जो है छत्तीसगढ़ पोर्टल, विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ पोर्टल की स्थापना हुई है। तथा एक आपको जो इको फ्रेंडली इको पोर्टल है ना, इंफ्रा पोर्टल लिखा है। एक आपको तो उसको भूलना ही नहीं है, अभिव्यक्ति ऐप को, अभिव्यक्ति ऐप को। ठीक है साथियों, चलिए पीएम सूरज पोर्टल को देखिए। पीएम सूरज पोर्टल को, इसका जो है पीएम सूरज पोर्टल का जो फुल फॉर्म पूछेगा तो याद रखिएगा प्रधानमंत्री जो है सामाजिक उत्थान एंड रोजगार है ना आधारित जन कल्याण जो है। ठीक है जी, फिर से देखिए प्रधानमंत्री जो सामाजिक उत्थान एंड रोजगार आधारित जन कल्याण, इसका जो है फुल फॉर्म है। इस पोर्टल का उद्देश्य क्या है? दलित तथा आदिवासी तथा पिछड़ों के जीवन को क्या करना है? आसान बनाना तथा समृद्ध बनाना इसका मुख्य उद्देश्य है। सामाजिक उत्थान करना है तथा रोजगार आधारित उनको जो है कार्य प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है जी, इस पोर्टल के माध्यम से बैंक तथा गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान द्वारा जो है गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान द्वारा जो है सूक्ष्म वित्त संस्थानों के माध्यम से पात्र लोगों को क्या दी जाएगी? इसमें जो है ऋण की सहायता दी जाएगी, यही इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, याद रखिएगा पीएम सूरज पोर्टल। चलिए अगला देखिए स्वागत पोर्टल, है ना जी, स्वागतम पोर्टल। ये देखिए नेक्स्ट है आपका स्वागतम पोर्टल। इस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आम जनता जो है मंत्रालय में प्रवेश कर सकते हैं। इसके तहत जो है मंत्रालय में आप जाएंगे, प्रवेश करेंगे, तो आपको जो है उस प्रवेश को जो सरल तथा सुगम बनाने के लिए, सरल तथा सुगम बनाने के लिए जो है एक स्वागत पोर्टल यहाँ पे लॉन्च किया गया है। इसका शुभारंभ करता माननीय विष्णुदेव साय जी हैं, सीएम है हमारे। और इसके तहत जो आप जो है जाके क्या करते हैं, व्यक्तिगत रूप से जाके वहाँ पे मिल सकते हैं, जो भी आपका जो है बात वहाँ पे रख सकते हैं। इसके लिए आपको जो पंजीयन, यात्रा का उद्देश्य, व्यक्तिगत जानकारी आपको यहाँ पे भरना पड़ेगा। उसके बाद डायरेक्ट आपको जो मोबाइल ऐप के माध्यम से आपको प्रवेश का यहाँ पे प्रवेश पत्र प्राप्त हो जाएगा जी। ठीक है, एक हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है साथियों, छत्तीसगढ़ की उपलब्धियाँ। इसमें जो है छत्तीसगढ़ जो है कि क्या स्थिति है इसके बारे में इसमें चर्चा की गई है, इसको मुझे आपको बताना जरूरी था। तो इसको जो है देखिए एक बार, भारत में जो है कुल सीमेंट उत्पादन में जो 20% का क्या देता है? योगदान देता है राज्य से। ठीक है, ये सीधा सीधा फैक्ट है, तो देखते जाइए। भारत के कुल सीमेंट उत्पादन में छत्तीसगढ़ से कितना? 20% का योगदान देने वाला राज्य है छत्तीसगढ़। नेक्स्ट देखिए, भारत में जो है टिन धातु के उत्पादन में छत्तीसगढ़ में जो है कौन सा स्थान है? तो पहला स्थान है। भारत में जो टिन धातु के उत्पादन में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है? तो पहला स्थान है, भूलना नहीं है ना, जहाँ जहाँ पहला स्थान रहेगा। फिर नेक्स्ट देखिए, सरप्लस बिजली उत्पादन में देश में जो है क्या है? पावर प्लस है। ठीक है जी, सरप्लस बिजली उत्पादन के साथ देश में पावर प्लस है। देश का पावर प्लस राज्य कौन है? छत्तीसगढ़ है। लो एस का उत्पादन में देश में कौन सा स्थान है? सेकंड स्थान है। लो एस के उत्पादन में देश में जो कौन सा स्थान है? सेकंड स्थान है। ठीक है, इसको पूछता है। और कोयले का पूछता है, कोयला उत्पादन में देश में कौन सा स्थान है? इसमें भी सेकंड स्थान है। तो इसलिए कोयला तथा लोहा दोनों की याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें दोनों में जो सेकंड स्थान है हमारा जो छत्तीसगढ़ राज्य है। और टीन में याद रखिएगा पहला स्थान है, टीन में पहला स्थान है। और बिजली में जो है सरप्लस राज्य है। चलिए अगला देखिए, इसमें देखेंगे आप तो याद रखिएगा भारत जो है धान में जो सर्वाधिक किस्मों को
सर्वाधिक किस्मों वाला राज्य, धान की जो सर्वाधिक किस्मों को लगाते हैं, जाहिर सी बात है जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, ठीक है। उसके बाद जैव विविधता के साथ जो हरियाली में जो है अग्रणी राज्य, इसको याद रखिएगा कि इंपॉर्टेंट लाइन है। जैव विविधता के साथ हरियाली में कौन सा है? अग्रणी राज्य, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। प्रति व्यक्ति विद्युत उत्पादन में देश में जो सबसे संपन्न राज्य में छत्तीसगढ़ आता है। प्रति व्यक्ति विद्युत उत्पादन उपलब्धता में देश में सबसे संपन्न राज्य में छत्तीसगढ़ आता है। तो ये कुछ प्रमुख जो है रिपोर्ट था जिसको मैंने आपको बता दिया, एक बार देखिएगा। ये मुझे लगता है छत्तीसगढ़ की उपलब्धि को जेन्युइन पूछा जाता है तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है साथियों। चलिए आगे देखिए, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, इसके लिए आप परेशान नहीं होंगे जी, है ना, आप परेशान नहीं होंगे, क्योंकि इसमें जो है ये होगा कि मैं सभी चीज़ों को एक साथ जो कंप्लीट कर रहा हूँ, इसलिए आपको थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है। आप वीडियो को बस जो थोड़ा देखते जाइए, परेशान नहीं होना है। चलिए आगे हम देखेंगे, अगला हमारा है प्रधानमंत्री ई बस सेवा योजना। प्रधानमंत्री ई बस सेवा योजना, इसके तहत जो है कुल बस कितने बसें संचालित थे? 240 बस इसके तहत संचालित थी। संचालन का शहर तो रायपुर है, बिलासपुर है, दुर्ग और भिलाई है, यहाँ पे इस बस का संचालन होगा, इतना ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके बाद जो है इसके तहत जो है बस डिपो इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण में जो है 67.40 करोड़ रुपये की जो है क्या हुई है? स्वीकृति हुई है। बस इतना ही याद रखना है आपको। 3 पॉइंट, 240 बस रायपुर बिलासपुर दुर्ग भिलाई, और इसमें जो है क्या है आपको जो है 67.40 करोड़ रुपए की स्वीकृति इसमें हुआ इसके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। एक पॉइंट आप देख सकते हैं कि पर्यावरण अनुकूल इलेक्ट्रॉनिक बस का संचालन हेतु केंद्र सरकार की ये योजना है, ठीक है जी। चलिए आगे देखिए, ये क्वेश्चन आपका आ चुका है साथियों, अभी छत्तीसगढ़ के पुलिस भर्ती में आया था। छत्तीसगढ़ का पहला सेमी कंडक्टर जो संयंत्र कहाँ लगाया गया था? याद रखिए, अटल नगर जो है नवा रायपुर में लगाया गया था। ये क्वेश्चन पूछ चुका है सीधा सीधा व्यापम ने, तो इसको आप याद रखेंगे। तो इसलिए छत्तीसगढ़ का प्रथम जो सेमी कंडक्टर संयंत्र कहाँ लगाया गया, तो ये नवा रायपुर अटल नगर में, यही पूछा गया था, बस एक ही पॉइंट पूछा गया था। और इसके बाद जो संबंधित कंपनी कौन सी थी याद रखिएगा, तो इसको रखेंगे पॉलीमेटिक जो है इलेक्ट्रॉनिक कंपनी, ये जो है चेन्नई की है ना, पॉलीमेटिक जो है इलेक्ट्रॉनिक्स ये कंपनी का नाम है, ये चेन्नई से, बस इतना पॉइंट याद रखिएगा। सीधा पूछेगा छत्तीसगढ़ का पहला सेमीकंडक्टर संयंत्र कहाँ लग रहा है, तो अटल नगर नवा रायपुर, बस। 5G 6G बनाने में क्षमता रहेगी, ज़्यादा कुछ इसमें जाने की नहीं है। ये प्रथम सेमीकंडक्टर संयंत्र की आधारशिला रखी गई है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला हमारा है NIELIT, है ना, इसको फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसकी स्थापना कहाँ जाएगी, तो नवा रायपुर, बस सीधा पूछता है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन को सीधा पूछता है, ज़्यादा घुमाता भी नहीं है, ठीक है। किससे संबंधित क्या चीज़ काम है, तो जान रहे हैं, ये सूचना तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय का एक जो है क्या है, स्वायत्त संस्था है। इसके तहत इस संस्था का उद्देश्य राज्य के युवाओं को AI तथा साइबर अपराध, साइबर सुरक्षा, कंप्यूटर क्लाउडिंग हो गया, क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया, उसके बाद जो डेटा जैसे साइंस को आधुनिक तकनीकों का क्या देना है, प्रशिक्षण देना है, बस इतना ही याद रखिए। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नवा रायपुर में यह स्थापना की जा रही है। प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संस्था है। इसके तहत जो छत्तीसगढ़ में के जितना भी राज्य के युवाएं हैं उनको AI तथा जो साइबर सुरक्षा, क्लाउड कंप्यूटिंग इत्यादि के बारे में प्रशिक्षण दे रहे हैं, ठीक है साथियों। चलिए देखिए, कॉमन फैसिलिटी सेंटर, कॉमन फैसिलिटी सेंटर, इसकी स्थापना कहाँ की जाएगी, तो ये सीधा से याद रखना है, नवा रायपुर अटल नगर में, नवा रायपुर अटल नगर में कॉमन फैसिलिटी सेंटर। इसमें देखेंगे तो ग्रीनफील्ड इलेक्ट्रॉनिक निर्माण जो है क्लस्टर के तहत नवा रायपुर में जो है कॉमन फैसिलिटी सेंटर की स्थापना की जाएगी। यह जो सूचना प्रौद्योगिकी को क्या देगा, बढ़ावा देगा। इसके तहत जो केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक और सूचना मंत्रालय द्वारा जो है EMS 2.0 के तहत जो 75 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है, ठीक है। इस संस्थान में सेमीकंडक्टर, सोलर चार्ज कंट्रोल तथा इलेक्ट्रॉनिक वाहन उपकरण इत्यादि जो बनाने में जो है उद्योग में ये सहायता करेगी। ये आपको सीधा सीधा याद रखना है, एक इसको नवा रायपुर अटल नगर में, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये ग्रीनफील्ड इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण क्लस्टर के तहत ये नवा रायपुर में स्थापना की जाएगी। एक पॉइंट ये याद रखना है, EMS 2.0 के तहत जो 75 करोड़ रुपये की सहायता दी जाएगी, 75 करोड़ रुपये की सहायता। और लास्ट ये है कि सेमीकंडक्टर, सोलर चार्ज कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक वाहन उपकरण इत्यादि इसमें जो है बनाया जाएगा। चलिए फिर आपका जो है ये साइंस एंड टेक का कुछ कुछ इंपॉर्टेंट था, तो जो इसमें मैंने जो है ले लिया है, ये आपका जो ई पाठशाला का बुक से लिया है। चलिए देखिए, इसमें देखिए, पहला मैंने सेमीकंडक्टर बता चुका है आपको, ये बस रिवीजन रहेगा। पहला सेमीकंडक्टर कहाँ, नवा रायपुर अटल नगर में, इतना ही पूछेगा जी, ज़्यादा इससे आपको क्वेश्चन पूछेंगे नहीं। कंपनी का नाम क्या था, चेन्नई में स्थित जो है पॉलीमेटिक इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट कंपनी था, बस 2 पॉइंट याद रखिएगा, ये दोनों पॉइंट। तीसरा इसमें जो है इस परियोजना का नाम जो है गैलियम नाइट्राइड आधारित जो सेमीकंडक्टर चिप्स तथा एडवांस जो है पैकेजिंग की यूनिट का बनाना था, ठीक है। सेमीकंडक्टर हब के रूप में जो है इसको क्या करना है, विकसित करना है, सिलिकॉन वैली के रूप में जान रहे हैं।
ठीक है, बंगलुरु को बोलते हैं ना सिलिकॉन वैली। यहाँ पे ये बोला कि इसका उद्देश्य छत्तीसगढ़ को सेमीकंडक्टर हब और सिलिकॉन वैली के रूप में क्या करना है, विकसित करना है। लास्ट पॉइंट देखिए, जब भी कोई टारगेट रहता है तो पूछता है उत्पादन का टारगेट क्या है। 2030 तक जो है प्रति वर्ष जो है 10 अरब जो है चिप्स का निर्माण करना है, 10 अरब चिप्स का निर्माण करना है जी। ठीक है जी, चिप्स मतलब खाने वाला नहीं ना, ये चिप्स आपको मेमोरी में जो लगता है वो वाला चिप्स है। चलिए, इसको हम बता चुके हैं, अभी आप देख चुके हैं इसको। छत्तीसगढ़ में जो है देश का पहला जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी NIFT खोला जा रहा है, ये नौ रायपुर अटल नगर में है। सीधा सीधा याद रखना, नौ रायपुर अटल नगर में। ठीक है, इसका उद्देश्य याद रखिएगा। इसका उद्देश्य देखिए, फैशन शिक्षा, अनुसंधान तथा नवाचार को क्या करना है, बढ़ावा देना है। ये किसके तहत संचालित हो रहा है, तो ये कपड़ा प्रबंधन मंत्रालय के अंदर जो है संचालित हो रहा है, कपड़ा मंत्रालय के अंदर जो है संचालित हो रहा है। प्रमुख जो इसका पाठ्यक्रम क्या है, तो फैशन डिजाइन, टेक्सटाइल डिजाइन तथा फैशन कम्युनिकेशन और फैशन टेक्नोलॉजी को क्या करना है, बढ़ावा देना है। छत्तीसगढ़ का ये पहला तथा देश का ये 19वां क्या है, कैंपस है। छत्तीसगढ़ का पहला तथा देश का 19वां कैंपस, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। छत्तीसगढ़ का पहला तथा NIFT जो है NIFT, ये देश का 19वां कैंपस है। ठीक है, नौ रायपुर अटल नगर में इसकी स्थापना की जा रही है। ठीक है, किससे संबंधित है, कपड़ा संबंधित है, कोई दिक्कत नहीं है, कपड़ा मंत्रालय से संबंधित है। चलिए अगला देखिए साथियों। ठीक है, ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नगरीय जो है ठोस अपशिष्ट कंप्रेस्ड जो बायोगैस उत्पादन। ठीक है जी, इसको याद रखिएगा। इसका उद्देश्य क्या है, नगर में जो ठोस अपशिष्ट तथा जो भी आपका जो अधिशेष बायोमास का इसको क्या करना है, कंप्रेस्ड जो है बायोमास से जो कंप्रेस्ड बायोगैस आपको क्या करना है, उत्पादन करना है। ठीक है, इसके तहत जो है इसमें देखेंगे तो लाभार्थी जो निगम देखेंगे तो अंबिकापुर, रायगढ़, कोरबा, एक गेल के साथ इसके साथ समझौता हुआ है, तथा बिलासपुर, धमतरी, राजनांदगांव के साथ जो BPCL के साथ। ठीक है, इसमें क्या करना है, कंप्रेस्ड बायोगैस का उत्पादन करना है, इसका मुख्य उद्देश्य है। उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, याद नहीं रखोगे तो भी काम चल जाएगा। ठीक है जी, चलिए अगला देखिए, खनिज उत्पादन 2024-25। ठीक है, इसको थोड़ा देखिए, खनिज उत्पादन 2024-25। इसमें खनिज उत्पादन में जान रहे हैं छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है, दूसरा मैंने आपको बताया है, कोयला में भी दूसरा और लोहा में भी दूसरा। उत्पादन में छत्तीसगढ़ में 28 प्रकार के खनिज जो है उपलब्धता है, ये क्वेश्चन पूछ चुका है, याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ में कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, तो 28 प्रकार की, और ये आपका क्वेश्चन जो है दूसरा स्थान पे है। नेक्स्ट इसमें देखिए, राजस्व में जो है 24-25 में लगभग जो 14,195 करोड़ का जो खनिज राजस्व प्राप्त हुआ था, इसमें लगभग जो 11% की क्या हुई थी, ग्रोथ हुई थी। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला पॉइंट है, कोई याद रखिएगा, 14,000 जो है 195 करोड़, और इसमें परसेंटेज वृद्धि 11%। ये वाला राजस्व संग्रहण में कौन कौन सा जिला पहले स्थान पर थे, इसको पैसा को याद नहीं रखना, कोई दिक्कत नहीं है। पहले में दंतेवाड़ा है, दूसरा में कोरबा है, तीसरा में रायगढ़ है। राजस्व संग्रहण में पहला में जो दंतेवाड़ा है, पहला दंतेवाड़ा, दूसरा आपका जो सीधा सीधा जाएंगे तो कोरबा, और तीसरा में क्या है आपका रायगढ़ है। तो पहले दंतेवाड़ा, दूसरा कोरबा, तीसरा आपका क्या है, रायगढ़। मैप में ऐसे थोड़ा पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। अगला देखिए, इसमें जो ये बताया गया कि राष्ट्रीय जो है खनिज उत्पादन मूल्य में जो 16% से अधिक का योगदान छत्तीसगढ़ देता है। खनिज उत्पादन मूल्य में 16% जो योगदान जो छत्तीसगढ़ देता है। और यहाँ पे देखेंगे तो यह प्रदेश के कुल आय का 23% और GDP का जो है 11% है जी। ये जो पैसा है ये जो है कुल आय का कितना है, 23%, GDP का जो है 11% है। तो इसका इंपॉर्टेंट देखेंगे तो साथियों कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा, दूसरा स्थान है छत्तीसगढ़ का, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 28 प्रकार की खनिज उपलब्ध है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें 14,195 करोड़ की जो कुल खनिज राजस्व प्राप्त हुआ, जिसमें 11% का ग्रोथ हुआ है। दंतेवाड़ा, कोरबा और रायगढ़, ये तीनों जिले राजस्व संग्रहण में जो पहला, दूसरा, तीसरा स्थान पे हैं। योगदान देखेंगे तो 16% योगदान छत्तीसगढ़ से यहाँ पे देता है, और कुल आय का ये 23% है, GDP का ये 11% है। इंपॉर्टेंट है, बता दिया हूँ मैं। मनरेगा मजदूरी दर हम देख चुके हैं, अभी हम बता चुके हैं इसको। मनरेगा मजदूरी दर 261 रुपये, 18 रुपये की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। याद रखिएगा, हरियाणा इसमें टॉप पे है और नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश सबसे कम है। ठीक है, चलिए, ये किसके तहत मिलता है मनरेगा मजदूरी दर, याद रखिएगा, महात्मा गांधी जो है महात्मा गांधी राष्ट्रीय जो ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, इसको मनरेगा बोलते हैं, इसके तहत मिलता है। ये संसद में पारित हुआ था, इसके बाद ये लागू कब हुआ था, इसको याद रखिएगा, 2 फरवरी 2006 को ये लागू हुआ था, लेकिन अधिनियम 2005 का था जी। ठीक है, अधिनियम 2005 का था, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 का था, ये अधिनियम 2005 का था, लेकिन लागू हुआ था 2 फरवरी 2006 को। 200 जिलों में ये लागू किया गया था। इसके तहत ये होता है कि केंद्र सरकार द्वारा जो आपको जो 100 दिन का क्या दिया जाता है, आपको जो काम दिया जाता है, रोजगार की गारंटी के तहत आपको काम दिया जाता है। लेकिन याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ सरकार जो है 50 दिन का एक्स्ट्रा काम देती है, इसलिए छत्तीसगढ़ सरकार जो है 150 दिनों का काम देती है आपको। ठीक है, इसको भी याद रखना। लास्ट पॉइंट में लिखा भी है कि एक वित्तीय वर्ष में कम से कम आपको जो 100 दिनों की जो रोजगार की गारंटी, मजदूरी प्रदान करने की इसमें सुविधा दी जाती है साथियों। ठीक है, बस संगवारी ऐप के बारे में हम देख चुके हैं जी। बस संगवारी ऐप के बारे में इसको देखिए, छत्तीसगढ़ जो राज्य सड़क सुरक्षा परिषद के द्वारा ये किया गया था, बस की सुरक्षा करना है, मतलब जो है बस संगवारी ऐप के माध्यम से क्या करना था, इसमें ये था कि राज्य स्तरीय बसों का परिवहन तथा जो है टाइम ट्रैकिंग की सुविधा उपलब्ध कराना था। ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस याद रखिएगा। ठीक है, बस संगवारी ऐप है तो मैं बस से संबंधित होगा, इतना ही बस याद रखिए।
मोर संगवारी ऐप देखिए, इसको थोड़ा सा देखिए जी, ये थोड़ा काम आ सकता है। मोर संगवारी ऐप इम्पोर्टेंट है ना। इसका उद्घाटन कहाँ हुआ था, तो नगर पालिका जो है ये लोरमी से चालू हुआ था। इसको जो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी द्वारा किया गया है। ये ध्यान रखिएगा कि ये पहले जो है पूर्व में अलग संचालित था, एक योजना था, है ना। उसका जो है नाम परिवर्तन करके ये मोर संगवारी ऐप रखा गया है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। याद रखिएगा इसका जो है 29 जुलाई 2024 को उप मुख्यमंत्री अरुण साव द्वारा जो है ये उद्घाटन किया गया है। उद्घाटन जो है नगर पालिका लोरमी से किया गया है। हाँ, ये देखिए यहाँ पे इसी को मैं याद कर रहा था। मुख्यमंत्री जो है मितान योजना, मुख्यमंत्री मितान योजना जो 1 मई 2022 को संचालित था, इसी का जो है नाम चेंज हो गया है। अब इसका नाम क्या हो गया है, मोर संगवारी ऐप। इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसका पिछले टाइम क्या हुआ था, ये क्वेश्चन पूछ चुका था। 14545 इसको भूलना नहीं है ना, इसका टोल फ्री नंबर है 14545। 14545 इसका टोल फ्री नंबर है, इसको पूछ चुका है क्वेश्चन को, तो इसको भी भूलना नहीं है। आप जो है सुबह 8 से रात 8 बजे तक जो भी आपको जो प्रॉब्लम है, समस्या, आपको उसको पूछ सकते हैं। इसमें क्या क्या सुविधा दी जाएगी, इसमें सुविधा 27 प्रकार की दी जाएगी। कैसे, ये जो भी आपके शासकीय सेवाओं से संबंधित जो आपके जो दस्तावेज रहेंगे वो यहाँ पे बना दिया जाएगा। जैसे जैसे क्या क्या मान के चलिए, जैसे देखिए आपका आय प्रमाण पत्र, जो जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र जो है, जन्म प्रमाण पत्र जो है, ठीक है जी, राशन कार्ड, आधार कार्ड, जो भी आपके संबंधित है, जो आपका जो है एक चॉइस सेंटर से बनता है ना, उन सभी को जो है यहाँ पे माने सुविधा आपको दी जाएगी, घर पहुँच सुविधा दी जाएगी। तो इसलिए इसको याद रखिएगा, ये लोरमी से चालू हुआ था, ये डिप्टी सीएम इसको चालू किए हैं, क्योंकि नगर पंचायत विभाग इन्हीं के अंतर्गत है ना, नगर पंचायत विभाग इन्हीं के अंतर्गत, इसलिए इसको चालू किए गए हैं। पूर्ण नाम जो मुख्यमंत्री मितान योजना है। 14545 इसका टोल फ्री नंबर है। 27 प्रकार की सुविधाएं दी जाती है। विभाग कौन सा है, तो नगरीय प्रसारण विभाग, यही बता रहा था मैं। नगरीय प्रशासन तथा विकास विभाग इन्हीं के अंतर्गत है, इसलिए ये चालू किए हैं। याद रखिएगा संचालन में देखेंगे तो 64 नगरीय निकायों में संचालित है। 15 जो है इसमें नगर निगम है, सॉरी क्षमा चाहता हूँ दोस्तों, 14 नगर निगम है, 48 जो है नगर पालिका है, तथा 2 जो है नगर पंचायत है। इसमें याद रखिएगा, एक गौरल तथा दूसरा अम्बागढ़ चौकी। तो ये एक इंपॉर्टेंट था, इसको आपको भूलना नहीं है, मोर संगवारी ऐप को। ठीक है साथियों, एक देखिए छत्तीसगढ़ का पहला फ्लोटिंग सोलर प्लांट, ये एकदम इंपॉर्टेंट है, इसको पूछ चुका है। छत्तीसगढ़ का पहला जो फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहाँ है, ये सीधा क्वेश्चन पूछ चुका था, याद रखिए। ये भिलाई में पड़ेगा, भिलाई का जिला दुर्ग में पड़ेगा। स्थापित कहाँ किया गया, तो मरोदा जलाशय में किया गया है, मरोदा जलाशय में किया गया है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका जो सीधा सीधा क्वेश्चन आ चुका है कि कहाँ है करके, छत्तीसगढ़ का पहला फ्लोटिंग सोलर प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है, तो मरोदा जलाशय, और ये कहाँ पड़ेगा, भिलाई जिला दुर्ग, भिलाई जिला दुर्ग में। ठीक है जी, बीएसपी में ये द्वारा, बीएसपी भिलाई इस्पात संयंत्र, इसी के अंतर्गत आता है ये। तो इसको याद रखना है ना, बिल्कुल नहीं भूलना है, मरोदा जलाशय में, तथा ये जिला पूछेगा तो भिलाई आपका जो है वहाँ जगह है, और जिला जो है दुर्ग है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये देखिएगा, इसकी क्षमता कितनी है, तो 15 मेगावाट है जी। क्षमता कितना है, 15 मेगावाट है। उद्देश्य क्या है, कार्बन फुटप्रिंट सुधार के लिए, कार्बन जो फुटप्रिंट सुधार के लिए इसका जो है मुख्य उद्देश्य है। इसको जो संचालित या क्रियान्वयन किसके द्वारा किया जा रहा है, तो क्रियान्वयन जो है आपका एनटीपीसी तथा सेल के द्वारा इसको किया जा रहा है। याद रखिएगा, इनके द्वारा जो बनी एक कंपनी जो है NSPCL, इसके द्वारा जो है क्रियान्वयन किया जा रहा है। इन दोनों के जो है सम्मिलित हैं। ठीक है, बाकी आपको ये चीज़ें याद रखने की जरूरत नहीं है, दुनिया भर की चीज़ों को, ये इंपॉर्टेंट है। पहला जो फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहाँ लग रहा है पूछेगा, पहला फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहाँ लग रहा है, तो याद रखेंगे मरोदा जलाशय, भिलाई जिला दुर्ग। ठीक है, 15 मेगावाट क्षमता है, और उसका जो कार्बन फुटप्रिंट में सुधार करना है। एनटीपीसी तथा सेल के पावर जो कंपनी, इसमें NSPL द्वारा इसको जो है संचालित किया जा रहा है। ठीक है, चलिए फिर देखिए प्रधानमंत्री ई बस सेवा, इसको तो मैं पुराना में पहले अभी बताया हूँ, 240 बस सेवा चालू करना है। ठीक है, यहाँ पे फिर बस बता दिया गया है क्रम इसका, रायपुर में 100, बिलासपुर में 50, भिलाई दुर्ग में 50 और कोरबा में 40। इस तरह से इसमें जो है ये बस यहाँ संचालित होगी। ध्यान देने वाली बात ये यहाँ पे ये है कि इसमें जो है केंद्र और राज्य का जो अंश कितना रहेगा, 60% जो है केंद्र के द्वारा, और राज्य के द्वारा जो है 40% इसमें रहेगा। कम कार्बन उत्सर्जन वाले जो है गुणवत्तापूर्ण जो है बस को इसमें संचालित करना है, तथा पर्यावरण को संरक्षण प्रदान करना है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें जो है 240 बस है, ये इंपॉर्टेंट है। और ये जगह आप याद नहीं रख पाएंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, PPP मॉडल पर ये आधारित है। चलिए, पहला डिजिटल जो है प्रदेश का पहला डिजिटल पंचायत जिला, प्रदेश का पहला डिजिटल पंचायत जिला कौन सा जिला है, तो सीधा याद रखिए रायगढ़ जिला है, ये पहला डिजिटल पंचायत जिला है। ठीक है, प्रदेश का पहला डिजिटल पंचायत जिला कौन सा जिला, तो रायगढ़ जिला। ठीक है जी, चलिए बाकी आपको जानने की जरूरत नहीं है, बहरा इसी याद रखिए, डायरेक्ट सीधा। सुगम मोबाइल ऐप बता चुका हूँ, आपका राजस्व विभाग से संबंधित है। सुगम मोबाइल ऐप जो भी आपका प्रॉपर्टी है, डीलर है, आपको जो भी प्रकार के इसमें है, ये सुगम ऐप के माध्यम से किया जाएगा, राजस्व विभाग के अंतर्गत ये आता है। ठीक है जी, फिर देखिए थोड़ा सा साथियों, इसमें मैं वही धान का जो है बता रहा था
कि धान का जो है सामान्य धान का जो पहले 2300 रुपये था, अभी बढ़ गया 59 रुपये। अब ये कितना हो गया है, ये 25-26 में आपका जो है 2369 रुपये, इसको याद रखिएगा 2369 रुपये। और धान ए ग्रेड का 2320 रुपये था, 69 रुपये इसमें बढ़ाया तो 2389 रुपये, 1 कम 90, इसको याद रखिएगा। ये दोनों पॉइंट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी चीज़ को आप याद नहीं रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इन दोनों को याद रखना है, धान और धान ए ग्रेड का, धान और धान ए ग्रेड का सामान्य का 59 रुपये वृद्धि हुआ है, तो इसलिए अभी कितना मिलेगा, तो अभी आपको जो 2369, एक 2300, 1 कम 90, है ना, 2389 रुपये, ठीक है। तो ये था हमारा प्रमुख रूप से क्लास दोस्तों। अगर आपको जो वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करके रखिए, निश्चित रूप से आपको इसमें फ़ायदा होगा। और आप जो है वीडियो को अभी तक देख रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए साथियों। इसमें जो मैं लगातार जो करंट अफेयर के वीडियो लाते रहता हूँ, तो वीडियो को जो है आप चैनल को सब्सक्राइब करके जाके आप प्लेलिस्ट में आप जो करंट अफेयर को देखिए, और इसमें बहुत सारे करंट अफेयर को, इसको आप रिवीजन बेस पे देखिए, खाते पीते आप इसको चालू कर दीजिए और इसको देखिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। जो जो इंपॉर्टेंट रहता है उसको मैं हाईलाइट करके बताया हूँ, जो जो नहीं रहता उसको मैं ज़्यादा जोर देके नहीं बताता हूँ, क्योंकि ज़बरदस्ती का पढ़ना कोई दिक्कत नहीं है, मतलब जो है बेकार है, क्योंकि आप जान रहे हैं 365 दिन का 365 दिन करंट अफेयर पढ़ोगे तो भी ज़्यादा दिक्कत है जी, ठीक है। इसलिए मैं मैगजीन को दो ठो मैगजीन को लेकर कंपाइल करके आपको जो है इसमें बता रहा हूँ, पढ़ा दे रहा हूँ, आप समझ जाएंगे करके। और आप जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उस चीज़ को मैं हाईलाइट करके आपको बता रहा हूँ कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जो नहीं रहता उसको मैं निकल जाता हूँ और स्किप कर दे रहा हूँ। समझ रहे हैं आप बातों को। अभी आपके पास समय कम है, बिल्कुल जो है आप समय का सही यूटिलाइज़ कीजिए, और निश्चित रूप से आप जो है सही दिशा में पढ़ते जाएंगे तो सही स्ट्रेटेजी के साथ तो पीएससी प्री आपका आराम से निकलेगा, ठीक है साथियों। तो वीडियो को आप अभी तक देख रहे हैं, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए। जय हिंद, जय भारत।